आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। सेकेंड पार्ट जो लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें 2 पॉइंट और रह गया है। एक है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें 2 आपको देखने को मिलेगा, चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कह सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास m1 और इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है b है जिसका मास m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है और स्ट्रेट यानी लीनियर मोशन कर रहे हैं। अब फॉर अ व्हाइल यानी एक टाइम t के ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं यानी कोलिशन करते हैं। यानी यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट है। ए का मास m1, बी का मास m2 और आफ्टर कॉलिशन फिर उसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट करते हैं। अब कॉलिशन के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी ए का हो जा रहा है v1 और बी का हो जा रहा है v2। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि कॉलिशन के बिफोर जो टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है इसका, और कॉलिशन के बाद टोटल मोमेंटम है, दोनों क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। कैसे होता है? जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन करते हुए इससे टकराया फॉर अ व्हाइल टाइम टी के लिए, तो सपोज दैट ये इसने एक फोर्स लगाया, इस पर लगाया। अब एक ऑब्जेक्ट F1 है और एक ऑब्जेक्ट F2। इसने इस पर फोर्स लगाया यहाँ पर टकराने के बाद F1 और इसने अपोजिट फोर्स लगाया F2। तब ये क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। थर्ड लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं। F1 क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, चेंज ऑफ मोमेंटम इन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम में चेंज होगा तो इसका क्या होगा, m1 v1 माइनस m1 v1 होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए के लिए, अपॉन टी होगा फॉर अ टाइम, फॉर अ वाइल जो हो रहा है, माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 बाई टी, दोनों के लिए। अब यहाँ तो टी टी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा, यहाँ पर m1 v1 माइनस m1 u1, और इधर अब माइनस इंटू किए तो हो गया माइनस m2 v2, और माइनस माइनस यहाँ इंटू किए तो प्लस हो गया m2 u2। अब हम इधर लाएंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस m1 u1 और ये प्लस में उधर गया तो माइनस m2 u2। ये पहले से यहाँ पर क्या है, माइनस में है और ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस m1 v1 और ये दिया हुआ है माइनस m2 v2। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों का माइनस कॉमन ले लेते हैं। मान लीजिए कि इक्वल से पहले है तो इसके लिए लेते हैं तो माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। अब दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर आपका आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पर देखिए आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या हो रहा है, कॉलिशन बिफोर मोमेंटम टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कॉलिशन टोटल मोमेंटम, यानी टोटल मोमेंटम कॉलिशन से पहले और कॉलिशन के बाद क्या होते हैं, इक्वल होते हैं यानी कंजर्व होते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। ये तो हो गया इस कंडीशन में।
दूसरा कंडीशन होता है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद दोनों एक ही में स्टिक हो जाते हैं और एक ही साथ मूवमेंट करते हैं, तो उनका एक यूनिवर्सल वेलोसिटी होता है, एक ही वेलोसिटी होता है। तो उसके लिए एक और है जो अगले में होगा। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ए है जिसका मास m1 और इनिशियल वेलोसिटी u1, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जिसका मास m2 और इनिशियल वेलोसिटी u2 है, और एक स्ट्रेट मूवमेंट कर रहे हैं वन डायरेक्शनल, और आपस में ये टकराते हैं और टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट यानी ए और बी, ए का मास m1 बी का मास m2 एक ही वेलोसिटी स्टिक हो जाते हैं, दोनों चिपक जाते हैं और एक ही वेलोसिटी से चलते हैं। तो अभी जो नहीं हमने रूल पढ़ा, कॉलिशन टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशन, तो पहले क्या होगा, इसका मोमेंटम होगा m1 u1 और इसका मोमेंटम होगा m2 u2, और इसका दोनों का सेम वेलोसिटी है, तो सेम वेलोसिटी होगा तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा m2 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि v तो दोनों में इंटू होगा। तो अब यहाँ पर इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछता है आपको कि दोनों आपस में स्टिक हो जाते हैं और सेम वेलोसिटी से दोनों चलते हैं, तो उस कंडीशन में उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी निकालने के लिए v इक्वल टू हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। वो इलास्टिक कॉलिशन था, ये इन इलास्टिक कॉलिशन, इसको पहले वाले को इलास्टिक कॉलिशन बोलते हैं कि फॉर अ वाइल टकराते हैं फिर अपने अपने फाइनल वेलोसिटी से मूवमेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, इन इलास्टिक में ये दोनों टकराने के बाद क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से कोलाइड होने के बाद स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और सेम वेलोसिटी से मूवमेंट करते हैं। तो इस कंडीशन में ये फार्मूला आप यूज करिएगा तो आपका न्यूमेरिकल इससे बनेगा। नेक्स्ट हम लोग को लेसन अब पढ़ना है इसके बारे में, ग्रेविटेशन से थोड़ा सा वो उसमें पावर से रिलेटेड होता है, तो थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान देना है।